चलो, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना? ये क्वेश्चन पढ़ा था, और इवन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के लिए भी ये हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या है टॉपिक? फाइनेंशियल डिसीजंस। देखो, फाइनेंशियल डिसीजंस यहाँ पे 3 तरीकों के हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजर है, जो डिसीजन लेगा, वो 3 तरीकों से ले सकते हैं, मतलब 3 उसके पास टाइप्स है जिसके उसके ऊपर उसको डिसीजन लेना पड़ता है। तो डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। क्या डिसीजन लेना पड़ता है? रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट कहां पर कितना करना है। फिक्स कैपिटल के लिए हम लोगों को, मतलब फिक्स्ड असेट्स परचेज करने के लिए हम लोगों को कितना कैपिटल चाहिए, करंट असेट्स के लिए हम लोगों को कितना कैपिटल चाहिए। तो एक चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा आता है डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। क्या आता है दूसरा? डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, पैसा कहां से लाए भाई हम। और एक मुझे सिंपल सी बात बताओ कि फाइनेंशियल मैनेजर जो पैसा उठाएगा बाहर से, वो क्या सोच के उठाएगा, उसके दिमाग में क्या चीज होगी? एकदम बेसिक चीज क्या होगी? लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम से कम कॉस्ट पे वो पैसा उठाने की कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कम से कम कॉस्ट पे, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। शाबाश, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड द थर्ड वन, डिसीजंस रिलेटेड टू डिविडेंड। कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ये साल, दैट इज द डिसीजन टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर। तो फाइनेंशियल मैनेजर जनरली ये 3 तरीकों के डिसीजंस लेता है, क्योंकि बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं, क्योंकि कंपनी है, करोड़ ऑफ रुपीस की कंपनी है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन, और फिर यहाँ पे हम लोग डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे। क्या लिखा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज फाइनेंस फंक्शन, एज इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंस फंक्शन। हर एक चीज पैसों से रिलेटेड ही है यहाँ पे। In this context, financial management has to take important decisions with regard to the following 3 problems. So problem related to the investment, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ से पैसा लाऊं, एंड कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूं, प्रॉफिट होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चीज एक्चुअली ये आनी चाहिए, लेकिन आपके बुक में ये वाली चीज पहले दी है, क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है ना कि पैसा कहाँ से लाऊं, कितना लाऊं, कितना चाहिए अपने को, कहाँ पे यूटिलाइज करूं पैसा, और अगर प्रॉफिट अर्न होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम है, यही 3 प्रॉब्लम के ऊपर पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपेंड है। हाँ नहीं आर्यन, नो, कोई भी टॉपिक इस चैप्टर के अंदर से ओमिट नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं, ठीक है। चलो, सबसे पहला आ जाता है डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। यहां पे अब क्या होगा? 2 तरीकों का इन्वेस्टमेंट, 2 चीजों के रिलेटेड सोचेगा। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा आता है वर्किंग
कैपिटल, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या मैं फिक्स कैपिटल भी बोल सकती हूँ। एक बात मुझे बताओ कि अगर जो हमारे पास पैसा है, अगर मैंने उसका मोस्ट ऑफ पार्ट इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो ये लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा? टेल मी। मेरा पैसा ब्लॉक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ब्लॉक हो जाएगा पैसा सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 करोड़ है, ठीक है, अब 10 करोड़ का कितना प्रपोर्शन मैं फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूं, राइट? ये सोचने के लिए, यही तो मेन प्रॉब्लम है और यही तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम है कि उसको कितना पैसा एज अ फिक्स कैपिटल के लिए रखना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल रिलेटेड असेट्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पे पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैं 10 करोड़ में से 7 करोड़ रुपए अगर मैं फिक्स्ड असेट्स परचेस करती हूँ ना, तो वो कम से कम 5-10 साल के लिए क्या हो जाएगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल क्या है? इट्स अ शॉर्ट टर्म, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, कैश वगैरह हाथ में रखने के लिए, मतलब डे टू डे रूटीन ऑपरेशंस के लिए, एक्टिविटीज के लिए वी नीड फाइनेंस, राइट? सो ये चीज जो है ना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, वो बहुत सोच समझ के की जाती है कि मशीनरी की लाइफ कितनी होगी, उसमें से हम लोगों को रिटर्न कितना मिलेगा। हम एनपीवी निकालते हैं, हम लोग पढ़ते हुए आए भाई वो चीज, एनपीवी देखेंगे हम लोग कि अगर अपने को ज्यादा मिलेगा रिटर्न तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, वो हर एक कंपनी में अलग अलग तरीके से होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर सारा का सारा काम ऑटोमेटेड होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो वैसी फर्म मुझे बताओ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगी? वहां का फाइनेंशियल मैनेजर क्या सोचेगा, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा? फिक्स कैपिटल में कि वर्किंग कैपिटल में? जो कंपनी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है प्रोडक्शन करने की, सारा काम मशीन पे होता है, सो वो कंपनीज वर्किंग कैपिटल कम रखेगी, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा करेगी, राइट? अपग्रेड करती रहेगी, सब चीजें सोचेगी उसके रिलेटेड। लेकिन कुछ ऐसी फर्म है जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज है, टाइनी इंडस्ट्रीज है, वो क्या करेंगे? वो वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखेंगे कि फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल में डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज के लिए जो पैसा चाहिए उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे कि फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे? जहां पे लेबर ओरिएंटेड काम होता हो, जहां पे लेबर्स ज्यादा हो, सो वहां पर वर्किंग कैपिटल में पैसा ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि आज अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, इसमें से कितना इनकम जनरेट होगा, इसका लाइफ कितना है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, बिकॉज यू नो कि फिक्स कैपिटल में अगर पैसा गया तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और वर्किंग कैपिटल तो क्या है? लिक्विडिटी है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा। आज अगर रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स को मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगी, फिनिश गुड्स को मैं बेचूंगी, 3 महीने के अंदर तो मेरे पास पैसा भी आ जाएगा, समझे? तो लिक्विडिटी वर्किंग कैपिटल में ज्यादा रहती है, फिक्स कैपिटल में लिक्विडिटी मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि 10-15 साल, क्योंकि मशीन आज खरीदेंगे, बड़ा प्लांट खरीदेंगे हम लोग अगर बिजनेस के अंदर, तो कम से कम 10-15 साल तो चले ना, राइट? तो आज हम लोग घर में जैसे एसी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो हम लोग दिमाग में यही तो रखेंगे ना कि यार 5-10 साल तो चले कम से कम ये चीज, जब हम लोग इतना पैसा डाल रहे हैं इसके अंदर, तो पैसा क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है, उल्टा डेप्रिसिएशन चालू हो जाता है उसका। शोरूम से गाड़ी निकली नहीं, उसका डेप्रिसिएशन चालू हो जाता है। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल मैनेजर को
डिसीजन लेना पड़ता है कि उसको कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका फर्म कैसा है। अब अगर आप फ्यूचर में फाइनेंशियल मैनेजर किसी भी कंपनी के बनते हो तो सबसे पहले तो आप अपने बिजनेस को देखो कि आपके बिजनेस का टाइप क्या है, आपके बिजनेस का साइज क्या है, आपका बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है कि लेबर इंटेंसिव है। सो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, long term fixed capital is invested in the fixed assets of the business. You know fixed assets, मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगी। Financial manager has to take decisions regarding the selection of those assets in which capital fund is invested in future. Investment decision is also called the capital budgeting. Investment decision, ये जो decision है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, even capital बजटिंग करना। अपने ने वो जो एनपीवी सीखा ना, एनपीवी इज जस्ट अ टाइप, ऑफ क्या है, कैपिटल बजटिंग का। आर्यन ओमिट हो या नहीं हो, मैं ये चैप्टर पूरा करवाऊंगी, मतलब करवाऊंगी। ये टॉपिक डिलीटेड है नहीं है, मुझे लेना देना नहीं है उस चीज से, मैं करवाऊंगी, क्योंकि दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, नहीं कुणाल ओमिट नहीं है, आपका चैप्टर नंबर वो वाला 10 और 11 ओमिट है, ये चैप्टर ओमिट नहीं है भाई। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग, राइट। एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन द डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ यहाँ पे रिस्क है कि नहीं है, हाई है कि लो है रिस्क? ये तो भाई नक्की है कि भाई अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें रिस्क तो होगा ही होगा। बताओ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क हाई है कि लो है? एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर, हाई रिस्क है। क्यों हाई रिस्क है? बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म। क्या है ये? लॉन्ग टर्म है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट, अभी जो भी चीज, जो भी रिस्की चीज है और जो इतना हाई रिस्क है उसके अंदर और इतना जो लॉन्ग टर्म है, तो हम लोग यार 10 बार क्या 1000 बार सोचना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। So huge hence investment decisions should be evaluated in terms of the expected return and the risk। कि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दूं मैं कि हमारे पास दो मशीनरीज है, फॉर एग्जाम्पल मशीन ए एंड मशीन बी। ठीक है, ये है जापान से, ये है जर्मनी से। ठीक है, दोनों में इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़े और इधर भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन इस मशीन की लाइफ जो है फॉर एग्जाम्पल 7 इयर्स है और इस मशीन की जो लाइफ है वो 6.5 इयर्स है। और एक चीज और बताऊं कि इसमें से, ये मशीन में से हम लोगों को एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारा एनपीवी मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू वगैरह होगा कि भाई 7 साल के बाद इसमें से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न है फॉर एग्जाम्पल 9 लाख। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आप क्या डिसीजन लोगे, मशीन ए खरीदना चाहोगे कि मशीन बी खरीदना चाहोगे? मशीन ए में इन्वेस्टमेंट करोगे कि मशीन बी में इन्वेस्टमेंट करोगे? कैसे सोचा, कैसे डिसीजन लिया आप लोगों ने कि मशीन ए में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? रिटर्न ज्यादा है, ओके, एक पॉइंट आपने देखी कि रिटर्न ज्यादा है, और क्या देखा? लाइफ भी मशीन ए की ज्यादा है, राइट? ओके,
लाइफ भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग बस बिजनेस के अंदर फिनेंशियल मैनेजर भी क्या करता है, तरीके से डिफरेंट कैलकुलेशंस करता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है कि हम लोगों को किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स वी हैव, कि मैं जापान से मशीनरी खरीदूं, जर्मनी से मशीनरी खरीद लूं, कितना टाइम पीरियड चलेगा, बिकॉज ये जो मैंने किया ना, इसको बोलते कैपिटल बजटिंग करना। मैंने खरीदी नहीं है मशीन, सुनो ध्यान से, कि खरीदी नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम लोग एक बजट तैयार कर रहे हैं रिलेटेड टू फिक्स्ड असेट्स के थ्रू, कि कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कितना रिटर्न मिलेगा, लाइफ क्या है, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, वो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, जिसको बोला जाता है कैपिटल बजटिंग करना, ठीक है। So various methods of capital budgeting are being used, such as the payback period method. तो आपको ये याद करना थोड़ा जरूरी है एक्चुअली कि इसके मेथड कितने हैं। ये जैसे एनपीवी आपने देखा है ना, एनपीवी एक मेथड है, एक जरिया है अपने को कैलकुलेट करने का। ऐसे दूसरे भी हमारे पास मेथड्स है जो आप आगे चलकर सीखोगे, राइट। आप लोग अगर बीकॉम कर रहे हो तो आप सेमेस्टर 6 के अंदर सीखोगे, और अगर आप बीबीए करते हो तो भी आप सीखोगे, सेम 5 सेम 6 के अंदर ही आप सीखोगे। इवन आप सीए कर रहे हो या आप सीएस कर रहे हो, आप कुछ भी करो, कॉमर्स रिलेटेड कुछ भी करोगे ना, आपको ये आगे आएगा ही आएगा, कैपिटल बजटिंग। इवन आपको मैं बता दूं, आप कोई इंटरनेशनल कोर्स भी कर लोगे ना, रिलेटेड टू अकाउंटिंग होगा अगर, या फिर रिलेटेड टू मैनेजमेंट होगा, तो उसमें कैपिटल बजटिंग हमेशा सिखाया जाता ही है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर का काम है ये। सो अभी फाइनेंस हो या फिर मैनेजमेंट हो, समझे, तो दोनों चीजों में ये तो सीखोगे ही सीखोगे। सो इसके मेथड्स क्या है, सबसे पहला जैसे मैंने बताया एक एनपीवी है, दूसरा है पेबैक पीरियड मेथड, तीसरा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और फोर्थ वन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके अलावा भी एक और आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वगैरह करके, बट इतना डेप्थ में नहीं था, आपके बुक में इतना नहीं दिया हुआ है, तो जितना दिया है मैं जस्ट उतना ही बताऊंगी। तो ये खाली क्या है, टाइप्स है कैपिटल बजटिंग में, कि भाई इतने तरीकों से कैलकुलेशन किया जा सकता है, और कौन सी कंपनी कौन सा मेथड अपनाती है। जनरली तो एनपीवी ही यूज किया जाता है मोस्टली, बट तो भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कैसा मेथड अडॉप्ट करती है, तो डिसीजन उनके वैसे होते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट मेथड्स आप सीखोगे आगे चलकर। सो पे बैक मेथड है, रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो को हम लोग इधर एनपीवी भी बोल सकते हैं, बिकॉज एनपीवी जो कैलकुलेट होता है वो कैश फ्लो के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एक्सेट्रा फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन व्हेन देयर आर मोर देन वन अल्टरनेटिव्स। मैंने यहाँ पे दो अल्टरनेटिव क्रिएट किया ना, तो दो अल्टरनेटिव क्रिएट करने से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेथड कोई ना कोई अपनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक ऑप्शन होता तो मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव है, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कौन से मशीन में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। अब यहाँ पे आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करके चलना पड़ता है जब भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना। अब मैं इसको हटा रही हूँ, ओके। इन पॉइंट्स को भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसको भी मैं हटाऊं क्योंकि इसी के बारे में पढ़ रहे अपने। फैक्टर्स अफेक्टिंग decisions related to investment,
सबसे पहला फैक्टर क्या हो सकता है, दैट इज नीड ऑफ टोटल कैपिटल। अपने को जरूरत कितनी है, सबसे पहले नीड ऑफ टोटल कैपिटल, कितना चाहिए अपने को कैपिटल। उसके बेसिस पे तो हम लोग सोचेंगे ना कि अपने जापान में मशीनरी का लिए सोचे, या फिर अगर जर्मनी सोचना है क्योंकि वहां पे थोड़ी अगर महंगी मिलती है, तो अपने पास कैपिटल तो होना चाहिए। तो कैपिटल सबसे पहली वो चीज आप सोचोगे। फिर है एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या है एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है किसमें से, क्योंकि फ्यूचर में आपको क्या फायदा होगा इससे, सोचोगे तो सही, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। फिर आ जाएगा कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो रिसीव होगा, एस्टिमेटेड कैश फ्लो। तो ये कितना रिसीव होगा आपको, वो चीज आप देखोगे। रिस्क कितना है, एलिमेंट ऑफ रिस्क, उस चीज को देखोगे। नेक्स्ट बताया है कि वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल का कितना है उसको भी, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ में से आपको वर्किंग कैपिटल कितना जरूरत है पहले वो भी तो देखना पड़ेगा। सीधा सीधा क्या आंख बंद करके इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर देंगे हम लोग। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि भाई डे टू डे खर्चे चलाने के लिए अपने को पैसा चाहिए भाई, वो भी तो हम लोगों को ध्यान में रखना है। सिक्स्थ वन, लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ कितनी है मशीन की, असेट्स की। इकोनॉमिक या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, इसका ड्यूरेशन क्या है, कब तक चल सकती है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। हाँ, हम लोग अंदाजा लगाएंगे ना एस्टिमेटेड लाइफ उसकी, इन्वेस्टमेंट की, और इवन लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी, और इवन लाइफ ऑफ असेट्स भी कितना है। फिर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्यों इन्वेस्टमेंट करें हम लोग, व्हाई इट इज नीडेड टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड असेट्स। हम लोग ऐसा सोचे कि नहीं मेरे पास पैसा पड़ा है, मेरे हाथ में खुजली हुई है, नहीं हमको है ना एसी खरीदनी है, हम लोगों को बिजनेस के लिए मशीन खरीदनी है, हम ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसी सब चीजें करेंगे। जानेंगे तो सही क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है इधर इन्वेस्टमेंट करने का भाई, क्यों करें हम लोग, why it is required to invest, what is the significance, what is the importance of the investment, यही चीज में इन्वेस्टमेंट क्यों करूं मैं। सो पर्टिकुलर रीजन तो निकालोगे ना उसके लिए, तो वो आपको जानना पड़ेगा रीजन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। फिर कैपिटल रेशनिंग, कैपिटल रेशनिंग मतलब रेशियो डिसाइड करना कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का रेशियो क्या होगा। अगर 10 करोड़ मेरे पास है तो फिक्स कैपिटल में कितना करूं, से फॉर एग्जांपल 6:2, या फिर फॉर एग्जांपल 6:4, ये वाला चीज चल सकता है ना अपना, 6:4 का रखूं या फिर 8:2 रखूं, क्या रखूं। और लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर्स क्या किए थे हम लोगों ने, वो भी हम लोगों को सोचना पड़ता है। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ कैपिटल रेशनिंग। और एक लास्ट वाली चीज आ जाती है, दैट इज सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम इन फ्यूचर। अब मुझे बताओ, जैसे अभी लॉकडाउन आ गया था और है ना मशीनरीज वगैरह बिल्कुल एकदम स्टॉपेज हो गया था, और 3 महीने कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ और उस वजह से मशीन खराब हो गई,
हम लोगों ने ये सोचा था भाई, हम लोग जब इन्वेस्ट कर रहे थे, से फॉर एग्जांपल 2015 में हम लोगों ने मशीन में इन्वेस्टमेंट किया, और उस वक्त हम लोग सोच के चले थे कि यार 2020 में ऐसा हो जाएगा और अचानक से ऐसी चीजें हो जाएगी और हमारी मशीन ब्रेक डाउन हो जाएगी, या फिर हम लोगों को अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम हो जाएगा, प्रोडक्शन 3 महीने बंद हो जाएगा। तो इवन हम लोगों को इस चीज को भी ध्यान में रखते चलना है कि भाई क्या क्या अनसर्टेनिटी हो सकती है, और अगर अनसर्टेनिटी आ गई इन केस इन फ्यूचर और हमारी इनकम बंद हो गई तो हम लोग क्या करेंगे। सो हर एक फैक्टर को, ये जितने फैक्टर्स है ना, ये सारे फैक्टर को स्टडी करके फिनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है कि कितना फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है आपका डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। अब इसमें किसी को कोई डाउट तो मुझे बोलो, कोई पॉइंट में। यस, देख लो एक बार, कुछ डाउट हो कोई पॉइंट में। में सेकंड वाली पॉइंट, ये वाली एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, अभी हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग 10 बार नहीं 1000 बार सोचते हैं कि अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करूं किसी मशीन में, तो उसमें से मुझे एक्सपेक्टेशन होगी कि इन फ्यूचर 10 साल के बाद, या जैसे 10 साल चल रही है मशीन या 5 साल चल रही है, तो उसके बाद मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, फायदा कितना होगा मेरे को। सो वी आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजर कोई ऐसा वैसा चालू पर्सन नहीं होता है। फाइनेंशियल मैनेजर बहुत एक्सपर्ट हर एक चीज में, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस का फाइनेंस संभालना कोई मजाक की बात तो है नहीं। सो उसका जो एक्सपेक्टेशन लगता है, उसका जो भाई अंदाजा लगता है, वो अजम्पशन करता है कि भाई मे भी इतना हो सकता है और हम लोगों को ये प्लांट में से इतना फायदा होगा। सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो चीज वो पूरी कैलकुलेशन में आती है, और उस कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग रखकर ये डिसीजन लिया जाता है कि फिक्स्ड असेट्स में मशीन ए में इन्वेस्टमेंट करे कि मशीन बी में इन्वेस्टमेंट करे, किसके बेसिस पे, एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न किस मशीन का ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी किस मशीन में से ज्यादा मिलेगी, वो चीज ध्यान में रखते हुए। ठीक है रोहित, और कोई पॉइंट? यस, एनी अदर पॉइंट, एनीवन? जिसको भी कोई पॉइंट समझनी हो जल्दी बोलो। क्लियर कि कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग इज जस्ट एक मेथोडोलॉजी, एक तरीका है मशीन्स वगैरह रिलेटेड असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, उसके जो डिसीजंस लेने से पहले हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, जिसका नाम, चैप्टर का नाम दिया जाता है कैपिटल बजटिंग करना। यस, एनी डाउट? कैपिटल रेशनिंग, कैपिटल रेशनिंग मतलब वी हैव टू डिसाइड द रेशियो कि हाउ मच, हम लोगों को रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर मैंने फिक्स्ड असेट्स रिलेटेड कितना इन्वेस्टमेंट किया था, कितने रेशियो में, और वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कितना पैसा हम लोगों ने रखा था, कौन से रेशियो में। इस साल हम लोगों को क्या करना चाहिए, बिकॉज ये सब चीजें प्लानिंग के टाइम पे की जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई सारा साल खत्म हो जाता है और उसके बाद हम लोग ये सब चीजें करते हैं, या अचानक से मशीन ब्रेक डाउन हो गई और हम लोगों ने फैसला लिया, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को ऑलरेडी एडवांस में देखना पड़ता है कि कितना, कौन से रेशियो में, 10 करोड़ है तो 10 करोड़ में से मैं कितना पार्ट एज अ फिक्स कैपिटल रखूं और कितना पार्ट में एज अ वर्किंग कैपिटल, कौन से रेशियो में, 6:4 या 5:5, 1:1 चलता है, या तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब 1:1 मतलब सीधी सी बात है, 5 करोड़ फिक्स कैपिटल में, 5 करोड़ वर्किंग कैपिटल में। फिर अगर से फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए कि भाई 5:5 तो भाई वो भी 1:1 आएगा,
और 6:4 अगर होता है तो 6 करोड़ फिक्स कैपिटल में, 4 करोड़ वर्किंग कैपिटल में, या 8:2 अगर होता है, मतलब वो रेशियोज डिसाइड कर सकते हैं हमारे कैपिटल के बेसिस पर। वी हैव टू डिसाइड द रेशियो ऑफ द कैपिटल कि फिक्स कैपिटल के लिए कितना पैसा रखूं, वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा रखूं। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, ये इन्वेस्टमेंट मैं क्यों करूं, व्हाई इट इज नीडेड, क्यों जरूरी है। सिग्निफिकेंस का तो यही है ना मतलब, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन दिस असेट्स, इतना पैसा मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, क्या रीजन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, अगर ये इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो उससे क्या फायदा हो सकता है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मुझे, वो सब सोचना पड़ता है। यस, एनी अदर पॉइंट? यस, एनीवन? सो जिसको क्लियर हो गया प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, सो मुझे पता चले। ओके, मिहिर, मेरे पास है ना 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट में मैं ओवरव्यू दे सकती हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो एक प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल मैनेजर को कि उसको डिसीजन लेना पड़ता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। अब इन्वेस्टमेंट किया जाता है दो तरीकों से, एक फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट और एक करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट, राइट। फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स्ड असेट्स में वो कितना इन्वेस्टमेंट करे और करंट असेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करे, इसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को। और डिसीजन लेने के लिए उसको कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं कि भाई हम लोगों को कितना एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कैपिटल का, अगर मैं मशीन में इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे को कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट कितना होगा, मशीन की लाइफ क्या होगी, इनकम कितनी जनरेट होगी। अगर मैं इन फ्यूचर ये 10 साल अगर फॉर एग्जांपल कोई मशीन चल रहा है, अगर मेरा चलेगा तो स्क्रैप वैल्यू क्या मिलेगी वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इवन डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना चाहिए, कंपनी कैसी है हमारी, कंपनी लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, कंपनी स्मॉल है, लार्ज है, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है रिलेटेड टू असेट्स, वो फिक्स्ड असेट्स हो या फिर करंट असेट्स हो। और फिक्स्ड कैपिटल रिलेटेड जो डिसीजंस वगैरह लिया जाता है तो हम लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती है जिसको बोला जाता है कैपिटल बजटिंग करना। वी हैव टू डिसाइड द बजट रिलेटेड टू द फिक्स्ड असेट्स कि भाई ये मशीन में इतना डालेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने साल चलेगी ये मशीन, कितना रिटर्न देगी अपने को, इसमें कितना प्रोडक्शन हो सकता है, ऐसा सब कुछ सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है अपने को। आज अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो 5 साल के बाद मुझे इसमें से कितना फायदा मिलेगा, ये सब चीजें कैपिटल बजटिंग के अंदर की जाती है। ओके, सो मीटिंग एंड हो रही है।